नमस्कार। अ, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक छोटा-सा पोस्ट किया था सोशल मीडिया पे जिसमें कि शिव पुराण के बारे में कुछ संक्षिप्त वर्णन मैंने बताया था। और बेसिकली क्या है कि ये सारे जो वीडियोज़ हैं जो कि मैं बना रहा हूँ या मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके पीछे सिर्फ़ एक ही मेरा ऑब्जेक्ट है बेसिकली कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक होटल इंडस्ट्री से हूँ और होटल इंडस्ट्री में रहने की वजह से बेसिकली मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम मोर देन 20-25 डेज़ ट्रैवलिंग पे रहना पड़ता है। और मैं परिवार से काफ़ी दूर रहता हूँ, तो यद्यपि आप ये कह सकते हैं कि मैं उनको भौतिक सुख-सुविधाएँ तो सब सारी दे सकता हूँ, लेकिन क्या है मुझे लगता है कि एक आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसकी भी ज़रूरत बच्चों को है। क्योंकि आज बच्चों का जो मैक्सिमम से मैक्सिमम समय है वो इतना ज़्यादा बिज़ी रहता है और आज की डेट में माँ-बाप के पास भी इतना समय नहीं है कि उनको किसी भी तरीके की आध्यात्मिक नॉलेज दे सकें, जो कि इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। शास्त्रों का ज्ञान होना सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज क्या है कि जब आप वो ज्ञान किसी भी थर्ड पार्टी के माध्यम से उनको देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चा कब कहाँ पे स्किप हो जाता है कुछ नहीं कह सकते हैं। क्योंकि आज ये जो नॉलेज है बेसिकली कॉमर्शलाइज़ हो चुकी है, तो वहाँ पे कॉमर्शलाइज़ होने की वजह से जो मेन जो ऑब्जेक्ट है वो फुलफ़िल नहीं हो पाता है। तो उसी तो ये मोस्टली वीडियो जो मैं अपनी परिवार, अपनी फैमिली के लिए बनाता हूँ ताकि मैं इस माध्यम से उनको ये ज्ञान दे सकूँ। लेकिन मुझे लगता है कि शायद संसार को भी ये सारी इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, ख़ासकर जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, क्योंकि उसे आज की डेट में ये नहीं पता है कि हम हमारी जो संस्कृति है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, किस तरीके से स्टार्ट हुई, ठीक है? तो मुझे लगता है कि ये जो बेसिकली जो वीडियोज़ है आप अपनी फैमिली में ख़ासकर बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं और उनकी एक जो जिज्ञासा है बेसिकली उस जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं कि उसमें नेक्स्ट लेवल पे क्या हुआ। तो इस वीडियो के बाद में कोई भी अगर क्वेश्चन आपके बच्चे आपसे करते हैं, तो कृपया वो कमेंट में आप मुझे डाल सकते हैं, तो कोशिश करूँगा मैं उस पे एक सेपरेट वीडियो बनाने की। तो अभी उसी शिव पुराण के संक्षिप्त वर्णन में एक मेरे ही फैमिली के किसी बच्चे ने मुझसे वो किया कि भई ये जो शुरुआत है, शुरुआत कहाँ से हुई? ठीक है भई, आज की डेट में पृथ्वी कहाँ से शुरुआत हुई, लाइफ़ का ओरिजिन क्या है, उसका एक साइंटिफिक फैक्टर है जो कि नॉर्मली बच्चों को अपनी स्कूल में पढ़ने को मिल जाता है। लेकिन उसका आध्यात्मिक जो एक यू कैन से सरफेस है, जो बेस है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बारे में आज की डेट में बच्चों को बहुत सरल माध्यम से, ऐसा नहीं है कि इसके बारे में कोई वीडियोज़ नहीं है, नेट पे कुछ जानकारी नहीं, बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन बेसिकली एक सिंपल शब्दों में अगर बच्चों के लिए अगर समझाने की बात करें तो वो जहाँ तक मुझे लगता है कि नहीं है, ठीक है? तो इसी में मेरी एक छोटी-सी कोशिश है। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जो सृष्टि है वो अपने आप को एक समय तक चलती है डिफरेंट समय के अनुसार और एक समय के बाद में महाप्रलय आती है। आप लोगों ने सभी ये बात बहुत सुनी होगी महाप्रलय। तो महाप्रलय के बाद क्या होता है, किस तरीके से स्टार्ट होती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब एक मनवंतर के बाद में जब महाप्रलय आती है, महाप्रलय के बाद में सब कुछ खत्म हो जाता है, पूरी तीनों लोक खत्म हो जाते हैं, सारे समस्त ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। वो क्यों होता है? वो शिव जी जो डिस्ट्रॉयर हैं वही उस चीज़ को ख़त्म करते हैं। उसके बाद में क्या, जो सबसे पहले जो कई मनवंतर के बाद में जो सबसे पहले स्टार्ट होता है वो होता है लिंग स्वरूप एक ज्योति की, ठीक है? वो ज्योति काफ़ी समय तक रहती है, फिर उसी लिंग स्वरूप ज्योति में से जो सबसे पहले उत्पत्ति होती है प्रथम पुरुष की, होती है विष्णु जी को। विष्णु जी को लिंग स्वरूप ज्योति के बाएं तरफ शिव जी प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद में विष्णु जी को इस बात का आदेश करते हैं कि अब आप जाके तप करो, ठीक है? तो जब तप करने के पीछे का मेन ऑब्जेक्ट ये था कि बेसिकली जो नेक्स्ट लेवल पे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसका सृजन हो सके। तो क्योंकि पृथ्वी पूरा जो ब्रह्मांड था वो अग्नि से भस्म हो चुका था, तो उसकी जो गर्मी है, उसको शांत करने के लिए विष्णु जी तप करते। तो तप करने के बाद में जो सबसे पहली चीज़ उत्पत्ति होती है, वो होती है जल की, ठीक है? तो जल की उत्पत्ति होती है और उस जल को जो ब्रह्म जल होता है, जो कि आप अगर देखें तो पूरे ब्रह्मांड में 75% जो है वो जल है, ठीक है? उसके बाद में विष्णु जी को बोला जाता है कि अब इसी जल पर आप जाके शयन करें, आप जाके आराम करें। तो जब विष्णु जी आराम करते हैं तो उनकी नाभि में से एक कमल निकलता है।
कमल निकलने के बाद में इधर क्या है कि उसी लिंग स्वरूप ज्योति में से दाहिनी तरफ ब्रह्मा जी का उत्पन्न होते हैं। तो ब्रह्मा जी को जाके उस कमल नयन पे जाके बैठ जाते हैं। तो अब देखिए ब्रह्मा जी क्या है, ब्रह्मा जी ज्ञान है बेसिकली। तो ज्ञान में क्या उत्सुकता होती है, तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले कोशिश ये की भाई मैं ये पता कर सकूं कि भाई मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो उसी कमल नयन का जो कोष होता है उसी में वो कई युगों तक मतलब भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता है कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तभी क्या होता है कि विष्णु जी वहाँ पे प्रकट होते हैं। विष्णु जी को देखने के बाद में विष्णु जी ब्रह्मा जी से बोलते हैं कि भाई आपकी उत्पत्ति मेरे द्वारा हुई है, ठीक है। तो भाई आप, मैं ही आपका जनक हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि ज्ञान है और ज्ञान जहाँ भी होता है वहाँ उत्सुकता बहुत होती है बेसिकली। तो ब्रह्मा जी विष्णु जी से पूछते हैं कि भाई आप मेरे जनक नहीं हो सकते हो, मेरा जनक कोई और है। अगर मेरा कोई जनक नहीं है तो मैं स्वयंभू हूँ, ठीक है। तो एक आर्ग्यूमेंट होता है। तो आप देखिए जहां भी ज्ञान होगा ना वहां पे ज्ञान में आप ये मान के चलिए एक आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। तभी क्या है इन दोनों के बीच में वही लिंग स्वरूप ज्योति आके एक ऑब्स्टिकल पैदा करती है और दोनों को ये सजेस्ट करती है भाई तुम दोनों का जो जनक है मैं ही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि ब्रह्मा जी और प्रथम पुरुष विष्णु जी के जो जनक कहे गए हैं वो शिव जी कहे गए हुए हैं। उसके बाद में शिव जी दोनों को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि भाई ब्रह्मा जी को कि आप एक सृष्टि की उत्पत्ति करें। और विष्णु जी को आदेश मिलता है कि आप जो वो सृष्टि होगी उसका जो पालन पोषण है वो आप ही को करना होगा। तो ब्रह्मा जी ने उनका आदेश माना और बैठ गए कमल पे कि भाई आप मुझे सृष्टि की उत्पत्ति करनी। तो उन्हें लगा सबसे पहले क्या करना, उन्होंने सबसे पहले 24 तत्वों से मिला के एक ब्रह्मांड की रचना की। अभी 24 तत्व कौन कौन से हैं ये हम एक नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो उस 24 तत्वों से उन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। वही जो 24 तत्व हैं बेसिकली, जिसमें कि 12 तत्व ब्रह्मांड बनते हैं और 12 जो तत्व हैं उसमें पृथ्वी और जल आता है, ओके। अब यहाँ पे उसी 24 तत्व में प्रकृति स्वरूप में बेसिकली विष्णु जी ने प्राण वायु बन के सब जगह उपस्थित रहते हैं, ओके। उसके बाद में जब उन्होंने ब्रह्मांड की रचना कर ली, लेकिन उन्हें लगा यार ब्रह्मांड की रचना करने के बाद में एक जो सेटिस्फेक्शन है वो नहीं मिला उन्होंने। तो फिर उन्होंने फिर से दोबारा चिंतन किया। चिंतन करने के बाद में क्या हुआ कि जब वो कंटिन्यू चिंतन करते रहे तो ब्रह्मा जी को ऐसा लगा कि यार एक 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 मतलब कैसे करें। तो इधर क्या है कि जो बेसिकली शिव जी ने जो उनकी जो लिंग स्वरूप ज्योति थी उसमें से जो सबसे पहले उन्होंने अपने ही रूप को कहते प्रस्तुत किया। उसमें से सबसे पहले जो था वो उसी अग्नि स्वरूप में से चंद्र निकले। उसी अग्नि स्वरूप में से जो सबसे पहले ओम जो था, ओम आ उ और मा का जो कॉम्बिनेशन था ओम, तो ओम ही बेसिकली जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, मतलब ओम से बढ़कर कुछ नहीं है। उसी ओम में से ही सब कुछ निकला है। तो ओम में से सबसे पहले क्या निकले, चंद्रदेव निकले। उसके बाद में त्रिशूल निकला, डमरू निकला, अब शिव जी की तीसरी नेत्र है वो निकली, ठीक है। जो त्रिपुर है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो प्रतीक है वो निकला, ठीक है। दक्षमाला उसमें से निकली। ये सारी चीजें उसी ओम में से निकली। और उसके बाद में ओम में से निकलने के बाद में वही चीजें सब जगह पे व्याप्त हो गई, ठीक है। इधर क्या हुआ कि ब्रह्मा जी कंटिन्यू चिंतन कर रहे थे। चिंतन करते हुए जो सबसे पहले उन्होंने क्या नहीं हुआ, उनके मस्तिष्क से 4 बाल ऋषि, जो आप लोग जानते हैं कि सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 सबसे पहले बाल ऋषि निकले। अब यहाँ पे देखने और समझने वाली बात यह है कि ज्ञान में से अगर कुछ निकल रहा है, ठीक है, तो नेचुरल सी बात है। और बिना ऑब्जेक्ट के अगर आप किसी भी चीज को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप ही का ज्ञान होगा। और ज्ञान में आपको पता है कि एट दी एंड करना क्या है। तो वो चारों बाल ऋषि उन्हें पता था कि इस ब्रह्म जाल में फंसने की बजाय इससे सबसे बेटर क्या है, क्योंकि एट दी एंड सबका जो मेन ऑब्जेक्ट है दैट इज मोक्ष। तो वो इस संसारिक जीवन में ना फंस के उन्होंने सीधे बोला कि भाई तुम बैराग्य में जाएंगे, जो 24 तत्व का है, तत्व ज्ञान के लिए ही हम जाएंगे। तो वहां से वो लोग निकल गए, ठीक है। उन्होंने ब्रह्मा जी का साथ नहीं दिया। उसके बाद में फिर उन्होंने, ब्रह्मा जी ने फिर सोचा कि यार अब क्या करें। तो फिर ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषि को पैदा किया अपने मानस जो पुत्रों के रूप में से। उसमें से नेत्र, अपनी नेत्र में से ऋषि मरीच को पैदा किया, जो उनका हृदय सा, उसमें से ऋषि भृगु पैदा हुए। मस्तक से अंगिरा ऋषि, और
व्यान आयु और अपान आयु से पुलह और पुलस्त ऋषि, और जो समान आयु मुंह से उन्होंने कहते हैं वशिष्ठ ऋषि को जन्म दिया, और कान से, जो कानों से उन्होंने अत्रि ऋषि को जन्म दिया। जो सप्तऋषि थे, जो कि आप सप्तऋषि दारामंडल में भी आप देख सकते हैं इन लोगों को। तो इन ऋषियों ने भी ये देखा कि यार पैदा होने के बाद में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या, उन्होंने क्या, वैराग्य सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ों में फंसना जरूरी नहीं। तो ये सारे ही लोग जाके ज्ञान से ही पैदा हुए थे और ज्ञान की खोज में ही फिर से ज्ञान के मार्ग में ही चले गए। फिर बेचारे जो ब्रह्मा जी थे उनको बहुत ज़्यादा मतलब एक डिप्रेशन हुआ कि भाई अब मैं सृष्टि की रचना कैसे करूँगा, जो आगे है जो उस तरीके कैसे करूँगा। तो उसमें क्या है, जो उन्होंने चिंतन किया, चिंतन करने के बाद उन्होंने कहा कि यार जो सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट को फुलफिल करना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने कहा नेचुरल सी बात है कि प्रजा होगी तो प्रजा के पालन करने के लिए कोई होना चाहिए, ठीक है, मैं तो जाके कुछ नहीं करूँगा। और जब प्रजा होगी तो प्रजा को भी मोक्ष पाना है, तो इसलिए भक्ति होनी बहुत जरूरी है। तो उन्होंने फिर अपने दो मानस पुत्रों का सृजन किया, जिसमें से नारद और प्रजापति, दक्ष प्रजापति हुए। इन दोनों को जो इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई नारद जी को जो भक्ति है और भगवत स्वरूप यानी विष्णु जी का प्रचार करना है तीनों लोकों में। और बेसिकली दक्ष ऋषि को ये दक्ष प्रजापति को इंस्ट्रक्शन दिए कि भाई आपको जो प्रजा है, प्रजा का पालन करना है। बहुत सिंपल सी बात है। अब इसके बाद में क्या हुआ कि अब उन्हें ये पता था कि यार जब प्रजा होगी तो नेचुरल सी बात है, प्रजा में आपस में एक प्रेम होना बहुत जरूरी है, इन सब चीजों में एक रस होना बहुत जरूरी है। तो इन्होंने कामदेव की उत्पत्ति की, जो सबसे पहले हुए कामदेव हुए। उसके बाद में क्या हुआ, जब उसके